हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 8 फॉर क्लास 7th मैथमेटिक्स की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 13 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन को पढ़ेंगे कि इंटीजर्स को जब डिवाइड किया जाता है तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं और कौन सी नहीं होती। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो जो है समय से मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले की जो प्रॉपर्टी है दैट इज डिवीजन बाय 1। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वोशिएंट इज द नंबर इटसेल्फ। तो हमारा जो क्वोशिएंट आएगा वो क्या आएगा, जिस नंबर को हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं वही आंसर आएगा। जैसे कि -5 को आपने 1 से डिवाइड किया तो -5 ही आंसर आता है। सेकंड देखिए, डिवीजन बाय इटसेल्फ, यानी किसी भी नंबर को जब उसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो क्वोशिएंट हमेशा 1 आएगा। जैसे आपने -7 को बच्चों -7 से ही डिवाइड किया तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, तो 1 जो है इसका आंसर आ जाएगा। डिवीजन बाय 0, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 0, अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाता है देन क्वोशिएंट इज मीनिंगलेस। तो क्वोशिएंट क्या होगा, दैट विल बी द मीनिंगलेस। तो 9 को हमने 0 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, मीनिंगलेस। ठीक है। 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 0 को हमने -3 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया, 0 ही आंसर आएगा। यानी अगर हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आएगा, लेकिन अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, अगर हमने -4 को चेक करते हैं कि जो डिवीजन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं या नहीं करते। तो -4 को हमने -2 से डिवाइड किया, आंसर हमारा 2 आया। कैसे आया, सभी बच्चे जानते हैं, कर सकते हो। तो माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर कितना आया, 2 आया। अगर हम -4 को 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, आंसर हमारा -2 आएगा। बोथ क्या है, इंटीजर हैं, तो ये हमने एग्जाम्पल लिया। अब अगर हम -3 को -7 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा क्या आएगा, -3/7 आएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3/7 आएगा, जो कि इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन है। ठीक है, सो इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो जो इंटीजर्स हैं उनका हर बार जरूरी नहीं है कि आंसर जो है वो इंटीजर ही हो, तो इसीलिए जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे फॉलो नहीं होती डिवीजन में। नेक्स्ट देखिए, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अब देखते हैं डिवीजन में ये लॉ फॉलो होगा या नहीं। तो देखिए, -9 को माइनस जो है 3 से डिवाइड किया, तो -9 को अगर आप -3 से करोगे तो कितना आएगा, 3 3 जा 9, 3 आया। आफ्टर चेंजिंग ऑर्डर, अब हमने क्या किया, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, यानी -3 को अब हम -9 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर हमारा कितना आया, आंसर हमारा 1/3 आया। तो 1/3 आया, यानी अगर हमने क्या किया, हमने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, जो हमारे पास इंटीजर्स हैं, तो तब हमारा आंसर सेम नहीं आता है। क्लियर। सो अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो डिवीजन में आंसर सेम नहीं आता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो कॉम्यूटेटिव लॉ है वो यहाँ पर फॉलो नहीं होता। सो डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। नेक्स्ट देखिए, एसोसिएटिव लॉ है। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो -8 दिया गया है, यानी ब्रैकेट की अगर हम पोजीशन चेंज कर देते हैं, ठीक है, एसोसिएट उनको अलग अलग कर देते हैं, तो क्या हमारा आंसर सेम आएगा, वो देखना है। -8 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो -8 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आया, -4 आया। इसको डिवाइड किया -2 से, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा कितना आएगा, 2 आएगा हमारा आंसर। ये माइनस में दिया गया बच्चों, आंसर 2 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो -8 को, -8 है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है, 2 को हमने -2 से डिवाइड किया तो -1 आंसर आया। तो और फिर क्या होगा, माइनस से माइनस कट गया और आंसर हमारा 8 आएगा। क्लियर। तो इस तरह से आंसर हमारा वो सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे 8 आया। इसका मतलब क्या है, ये बच्चों ये नहीं, ऐसे नहीं निकलेगा, ये जैसे दिया हुआ है तो ये आएगा। सो इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीजन। तो हम कह सकते हैं कि जो डिवीजन है उसमें जो एसोसिएटिव लॉ है वो भी फॉलो नहीं होगा। नाउ कंप्लीट द टेबल। तो हम टेबल को कंप्लीट करेंगे। इसमें आपको क्या दिया गया है, देखिए, स्टेटमेंट 1 दी गई है, स्टेटमेंट 2 दी गई है और नेम ऑफ द प्रॉपर्टी आपको बतानी है। तो 5 को हम किससे डिवाइड करें कि आंसर हमारा 1 आए, तो इसको हम 5 से ही अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा।
इसी तरह -15 को -15 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, तो हमने अभी ऊपर किया है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिवीजन बाय 1। क्लियर है, डिवीजन बाय इटसेल्फ। तो इसमें हम नाम इसमें लिख देंगे हम डिवीजन बाय इटसेल्फ। तो यहाँ पे आप लिख देंगे डिवीजन बाय इटसेल्फ। क्लियर है। सेकंड देखिए, 0 को 7 से डिवाइड किया गया है तो आंसर कितना आएगा, 0। क्लियर है। और इसी तरह हम किसको डिवाइड करें कि आंसर जो है 8 से डिवाइड करना है जिसका आंसर 0 आएगा, तो 0 को ही हम अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो है 0 आएगा। सो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, प्रॉपर्टी हो जाएगी 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर। 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, ये आप लिख देंगे 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर। नेक्स्ट देखिए, -25 को डिवाइड किया 1 से तो कितना आंसर आया, इटसेल्फ आंसर आ जाएगा -25। यहाँ पे 17 आंसर लेकर आना है तो 17 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो ये आएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये है डिवीजन बाय 1। तो 1 से डिवाइड किया है ना हमने, तो डिवीजन बाय 1। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, -100 है, उसको डिवाइड किया 1 से तो आंसर कितना आया, -100 आएगा। इसी तरह अगर हम आंसर जो है हमारा -45 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो -45 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा यही आएगा। तो ये भी प्रॉपर्टी क्या हो गई, डिवीजन बाय 1। नेक्स्ट देखिए, 125 को किससे डिवाइड करें कि आंसर मीनिंगलेस आए, तो 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मीनिंगलेस आएगा। इसी तरह -65 को 0 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा मीनिंगलेस। तो यहाँ पे लिख देंगे मीनिंगलेस और यहाँ पे लिख देंगे डिवीजन बाय 0। ठीक है, डिवीजन बाय 0। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब हम फिलअप दिए गए हैं हमें, तो फिलअप हम करेंगे। फर्स्ट दिया गया है -100 को डिवाइड करना है, कितने से डिवाइड करें कि 100 आंसर आए, तो 100 आंसर प्लस में लाना है हमें और यहाँ पे है माइनस में, तो इसको हम -1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। सेकंड देखिए, सेकंड आपको दिया गया है 26 डिवाइड बाय -13, तो कितना आएगा, 26 डिवाइड बाय -13 तो -2 आंसर आएगा। 13 2 26 प्लस -15 को -5 से डिवाइड करना है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 3। अब यहाँ पे 3 प्लस का है और 2 जो है वो माइनस का है, तो आंसर आया 1 और प्लस का 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि 3 हमारे ज़्यादा हैं। थर्ड देखिए, 50 को कितने से डिवाइड करेंगे, आंसर -1 आए, तो 50 को अगर हम -50 से कर देते हैं तो आंसर हमारा 1 आएगा, लेकिन माइनस से करना पड़ेगा क्योंकि आंसर हमारा -1 है, तो एक जो है वो माइनस में रखना पड़ेगा, ओड नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, -101 + 1, तो ये माइनस का है, ये 1 है, तो एक इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, -100। इसको डिवाइड करना है -99 और इसमें -1, तो प्लस करना है तो ये माइनस का 100 हो जाएगा, माइनस माइनस के हैं तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो -100। अब यहाँ पे -100 को -100 से क्या करना है, भाग करना है ना, डिवाइड करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हमारा 1 आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन एन ऑनलाइन टेस्ट +3 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर अ करेक्ट आंसर। एक टेस्ट हुआ ऑनलाइन जिसमें करेक्ट आंसर के लिए दिए गए +3 मार्क्स और -1 मार्क्स फॉर अ रॉन्ग आंसर, और गलत आंसर के लिए दिए गए काटे गए जो है -1। ठीक है, करेक्ट आंसर के लिए +3 और रॉन्ग आंसर के लिए -1 जो है वो डिडक्ट किए गए। राजीव गोट ए टोटल ऑफ 20 मार्क्स। If he answered 12 क्वेश्चन करेक्टली, then how many questions did he answer wrong? तो अगर उसने 12 क्वेश्चन जो है वो ठीक किए तो उसने गलत कितने क्वेश्चन किए। सो आपको यहाँ से बताना है कि उसने कितने आंसर जो है वो रॉन्ग किए। ठीक है, तो ये बेटा करते हैं इसका आंसर। सो देखिए, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन कितने हैं, 12 हैं। ठीक है, और टोटल मार्क्स कितने हैं, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, एक क्वेश्चन के लिए मार्क्स मिल रहे हैं 3, तो टोटल हो गए 36 मार्क्स। अब लेट नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन, मान लीजिए रॉन्ग क्वेश्चन कितने किए, x, और मार्क्स कितने डिडक्ट होंगे। अब एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क डिडक्ट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, -1 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है ना, तो -1 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको जो है थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, ये -1 है बेटा, माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू -1 × x, तो कितना आ गया, -x आ जाएगा। टोटल मार्क्स स्कोर कितने किए हैं, 20, तो जितने ठीक किए, जितने नंबर कटे वो किसके इक्वल होंगे, 20 के ना, क्योंकि उसको मिले 20 हैं, तो -x।
अब यहाँ पे क्या है 36 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 माइनस 36, माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 16, माइनस से माइनस कट गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 16। तो नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कितने हैं, टोटल 16। ठीक है, तो यानी x की वैल्यू 16 आई तो उसने कितने क्वेश्चन गलत किए, उसने टोटल 16 क्वेश्चन जो है वो गलत किए हैं। सो ये थी बच्चों आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।